Hi everyone, this side Sandhya and welcome again to my YouTube channel. Before starting the video, अगर आपने मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे को सब्सक्राइब कर लो and follow my Instagram account also for new updates. Today topic is what is the difference between gel extension and acrylic extension. Gel extension क्या होता है and acrylic extension क्या होता है. बहुत ज़्यादा confusion है कि हमें कौन सा extension कराना चाहिए, हमें gel कराना चाहिए या फिर हमें acrylic कराना चाहिए. तो सबसे पहले इसका difference समझ लो कि gel में क्या होता है and acrylic में क्या होता है. First difference is gel is a single system and acrylic is a dual system. इसको gel को हम single system इसलिए भी बोलते हैं because इसमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट यूज़ होता है gel जिसके साथ आप ऑलमोस्ट पूरा एक्सटेंशन करते हो एंड acrylic में हम दो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जिसके साथ आप वन इज़ अ मोनोमर एंड वन इज़ अ पॉलीमर पाउडर. तो इन दोनों को मिक्स करके एक बीट बनता है जिसके साथ आप एक्सटेंशंस करते हो. ओके, सेकेंड डिफरेंस इज जेल इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग एंड acrylic थोड़ा फास्ट हो जाता है. क्यों? क्योंकि जेल जो है वो सॉफ्ट होता है और आप उसको अगर आप बिगनर हैं तो आप सिर्फ एक नेल करके देन उसको क्योर करेंगे. अगर आपका स्पीड अच्छा है तो आप उसको 2 फिंगर करके क्योर करेंगे. तो अप्रॉक्स ज़्यादा टाइम लगता है कंपैरेटिव टू acrylic जो है वो एयर ड्राई हो जाएगा तो आप उसको जल्दी से कर सकते हो. थर्ड डिफरेंस इज़ कि जेल जो है वो थोड़ा चीप होता है कंपैरेटिव टू acrylic. रिमूवल की बात करूँ तो जेल थोड़ा जल्दी निकल जाता है एंड acrylic थोड़ा लेट निकलता है. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन जेल एंड acrylic. और अब मेन क्वेश्चन आता है कि आपको कौन सा एक्सटेंशन कराना चाहिए, जेल कराएं या acrylic कराएं. सो वैसे तो बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन होता है जैसे अपर फॉर्म, लोअर फॉर्म. तो बेसिक ये दो जो एक्सटेंशंस हैं, जो दो एक्सटेंशन है, एक परमानेंट एक्सटेंशन है. तो डिपेंड करता है कि आपका काम कैसा है, राइट, कि आप कैसा काम करते हैं. आइदर सिर्फ आप ऑफिस जा रहे हो तो सिर्फ लैपटॉप पे या फिर आपका वहाँ पे ऑफिस का ही काम है तो आप करवा सकते हो जेल एक्सटेंशन. acrylic कोई ज़रूरी नहीं है. acrylic हार्ड होता है तो वो आपको तब कराना है जब आप थोड़ा काम ज़्यादा कर रहे हो, जैसे आप बर्तन धो रहे हो, कपड़े भी धो रहे हो, तो उसके लिए गो फॉर acrylic. और अगर सिर्फ आपको फंक्शन ही अटेंड करना है, लाइक 2 दिन का ही स्टे चाहिए, तो गो फॉर टेम्परेरी एक्सटेंशन, नॉट परमानेंट. बीइंग अ नेल आर्टिस्ट सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है हमारा कंसल्टेशन. तो जब भी कोई क्लाइंट आता है आप उसको कंसल्टेशन करो ताकि उसको कौन सा एक्सटेंशन चाहिए. माइट भी सिर्फ उसको 2 दिन का ही स्टे चाहिए और उसकी शादी है एंड उसके बाद उसको नेल्स कैरी नहीं करना या उसको मतलब नहीं है क्रेज़ नेल्स का, तो 2 दिन का एक्सटेंशन कीजिए रेदर दैन acrylic और जेल. क्योंकि अगर आप उसका acrylic और जेल कर देंगे आफ्टर 2 to 3 या फिर 5 डेज़ बाद अगर आप उसका रिमूवल कर रहे हैं फिर वो पेनफुल प्रोसेस होगा. ठीक है, तो इसलिए आप परमानेंट एक्सटेंशन इग्नोर करो अगर किसी को सिर्फ 2 दिन का स्टे चाहिए. तो हमारा एक एक्सटेंशन का जो स्टे होता है, लाइक जो परमानेंट एक्सटेंशन का टिप का स्टे होता है 4 मंथ, और उसके बीच में आप 2 से 3 बार रिफिल्स कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट कि आपका जो नेल है वो कितना ग्रो कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल मेरा एग्जाम्पल ले लेते हैं. दीज आर जेल एक्सटेंशन. तो मेरी एक जेल एक्सटेंशन है और ये मैंने दिसंबर मंथ में करे थे और इसमें मैंने इसको 2 से 3 बार इसको रिफिल्स भी कर लिया है. वो वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर केयर में है कि आपका ऑपोजिट प्रेशर नहीं लगना चाहिए. लाइक आइदर ड्रॉ आप खींच रहे हो या अलमीरा खींच रहे हो, आइदर आप जीन्स अप कर रहे हो, सॉक्स डाल रहे हो, तो आपका जो प्रेशर है वो लाइट होना चाहिए. बिकॉज अगर आप नॉर्मली भी अपने नेल्स बढ़ाते हो, ठीक है, तो उस पर भी अगर प्रेशर लगता है तो वो भी क्रैक हो जाता है. सो एक्सटेंशन इज़ नॉट अ मैजिक. तो ये भी एक्सटेंशन है, ये भी नेल बढ़ाते हैं, तो अगर इस पर प्रेशर लगेगा तो ये भी टूट जाएगा. तो इसके टूटने से आपका नेचुरल नेल भी डैमेज हो सकता है. सो ये एक आफ्टर केयर है जो आपको ध्यान में रखना है आफ्टर एक्सटेंशन. सो आई होप कि मैंने आपका जेल और acrylic का जो कॉन्सेप्ट है क्लियर कर दिया है. बट इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस वीडियो, कमेंट मी. इफ़ यू वांट, अगर आपको जेल एक्सटेंशन या फिर acrylic एक्सटेंशन का वीडियो भी चाहिए, देन आई विल मेक वीडियो विद डिटेल्स. So thank you so much for watching this video. If you like the video, please subscribe my channel for new videos. And till the time, thank you so much. Bye bye. Yes, so I hope कि मैंने आपका जेल और acrylic का कॉन्सेप्ट जो है कि मैंने आपका और acrylic का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है. विल एक्सप्लेन. और अगर आपको जेल और एक्सटेंशन
right